आज इस वीडियो में आप ब्रह्मांड से जुड़ी कुछ ऐसी बातों के बारे में जानेंगे जिन्हें अगर आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में लागू करेंगे तो ये आपकी जिंदगी बदल सकती है। इस समय आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसके पीछे आप और ब्रह्मांड की शक्तियां मिलकर काम कर रही हैं। आप चाहें तो ब्रह्मांड के नियमों को समझकर और खुद में जरूरी बदलाव करके अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, यानी बेहतर बना सकते हैं, या फिर अनजाने में बार बार गलतियां दोहराकर पूरी जिंदगी ऐसे ही जी सकते हैं। आपके जीवन को बदलने की शक्ति केवल आपके भीतर ही निहित है। कोई और कभी भी आपके जीवन को नहीं बदल सकता, लेकिन इसके लिए आपको अपने भीतर छिपी शक्ति को जगाना होगा। अगर आप अपने अंदर छिपी असली ताकत को पहचानना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके सपने पूरे हों और आप हर दिन एक नए उत्साह के साथ जिएं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड से जुड़ी उन सभी जरूरी बातों से जो जीवन को बेहतर बनाने के लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले आइए उन संकेतों को समझें जिनके माध्यम से ब्रह्मांड हमसे संपर्क करता है। हमारे जीवन में अचानक ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जिनका कोई तार्किक संबंध यानी लॉजिकल कनेक्शन हमें समझ में नहीं आता। जीवन में एक ही समस्या बार बार आती रहती है। हम एक ही विषय को लेकर लगातार चिंतित रहते हैं। जब हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो यही वो समय है जब हमें रुककर अपने भीतर झांकना चाहिए। हो सकता है कि कुछ पुराने कर्म, कोई अवचेतन भय या कोई दबी हुई भावना हमारा रास्ता रोक रही हो। दरअसल इन संकेतों के माध्यम से ब्रह्मांड हमें बताता है कि हमें अपनी मान्यताओं, अपने निर्णयों और अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा ताकि हम सही दिशा में आगे बढ़ सकें। उदाहरण के लिए, कई बार हम यात्रा की योजना बनाते हैं, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो जाता है जिसके कारण हमें अपनी यात्रा रद्द करनी पड़ती है और फिर बाद में हमें पता चलता है कि जिस रास्ते से हम जाने वाले थे उस पर दुर्घटना हो गई है। ये महज संयोग नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की एक क्रिया है जो हमारी रक्षा के लिए होती है। इसी तरह अगर हमें सपने में कोई पर्टिकुलर प्लेस, कोई सिंबल, कोई नंबर या कोई पर्सन बार बार दिखाई दे रहा है, तो समझ लीजिए कि ये आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं कर रहा है। कॉस्मिक पावर के थ्रू ये सिग्नल्स हम तक इसलिए भेजे जा रहे हैं ताकि हम उनकी लैंग्वेज सीख सकें और मैसेज को समझ सकें। अब सवाल यह है कि इन संकेतों का मतलब आसानी से समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए हमें शांतिपूर्वक ध्यान करना होगा, अपने मन और आत्मा को खुला रखना होगा तथा समाधान ढूंढते समय बिना किसी पूर्व धारणा के अपने विचारों को स्वीकार करना होगा। ध्यान, योग, मंत्र, जप, प्राणायाम आदि जैसे साधन इसमें हमारी मदद करते हैं, क्योंकि ये अभ्यास हमारे विचारों की गति को धीमा कर देते हैं और हमें स्पष्टता प्रदान करते हैं। जब हम इस अवस्था में होते हैं तो इससे हमें उन विचारों, भावनाओं या यादों को समझने में मदद मिलती है जो ब्रह्मांड हमें भेज रहा है। इसके अलावा आस्था बहुत जरूरी है। अगर हमारी आस्था मजबूत है, अगर हमें यकीन है कि हमें मदद जरूर मिलेगी, तो ब्रह्मांड के दरवाजे तुरंत खुल जाते हैं। दूसरी ओर जो लोग संदेह और आशंका की हताशा से भरे होते हैं, वे अक्सर इन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं और भटक जाते हैं। सबसे पहले हमें 3 जरूरी बातों पर विचार करना चाहिए। पहली, हमें क्या बदलने की जरूरत है। दूसरी, हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। और तीसरी, क्या हमें अपने पुराने निर्णयों पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि तभी ब्रह्मांडीय शक्ति हमें सही समाधान प्रदान करेगी। अब हम जानते हैं कि ब्रह्मांड हमारे कार्यों का हिसाब कैसे रखता है। ये ईश्वरीय एकता का नियम है। आपके विचार, शब्द और कार्य सभी इस ब्रह्मांड में लहरें पैदा करते हैं और वे लहरें आपके जीवन में परिणाम लाती हैं। अगर आप नकारात्मकता, आलस्य, संदेह को अपने अंदर पालते हैं तो ये ऊर्जाएं बेचैनी, हताशा और असफलता के रूप में वापस आती हैं। लेकिन अगर आप उत्साह, प्रेम, सेवा और उदारता का संचार करते हैं तो ब्रह्मांड आपको खुशी, अवसर और सफलता प्रदान करता है। इसलिए अपने हर विचार को सकारात्मक बनाइए, हर काम ईमानदारी से करिए, दूसरों की निस्वार्थ भाव से मदद कीजिए, क्योंकि यही भावना
ब्रह्मांड को आपकी ओर आकर्षित करती है। इसी तरह कंपन का नियम कहता है कि हमारी ऊर्जा तरंगें हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। जब हम खुश होते हैं तो हमारे आसपास के लोग, परिस्थितियां और अवसर हमारे अनुकूल हो जाते हैं, और जब हम तनावग्रस्त, क्रोधित या घबराए हुए होते हैं तो पर्यावरण ही हमारे खिलाफ हो जाता है। इसलिए हर दिन कुछ समय अपने भीतर की खुशी को विकसित करने में लगाएं, चाहे वो आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हो, प्रकृति में शांत समय बिताने के माध्यम से हो, या किसी साधारण चीज में सुंदरता देखने के माध्यम से हो। खुशी की ये आनंददायक लहरें आपको और आपकी दुनिया को जोड़ेंगी। आइए अब हम कर्म के नियम के बारे में बात करें। ये नियम हमें बताता है कि हमें परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य और उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। निरंतर अभ्यास, लगन और अनुशासन के साथ किया गया कर्म निश्चित रूप से परिणाम देता है, लेकिन अगर आप लाभ या क्षणिक सुख की चाह में फंसे रहेंगे तो आपकी ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और आप माया के जाल में फंसते चले जाएंगे। माया दरअसल हमारे भ्रम और झूठे विचारों का जाल है जो हमें वास्तविकता से दूर ले जाता है। इसलिए अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें और परिणाम के बारे में सोचे बिना आगे बढ़ते रहें। ब्रह्मांड निश्चित रूप से आपके प्योर एफर्ट को नोटिस करेगा और समय आने पर आपको कुछ ऐसा इनाम देगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। याद रखें, स्वच्छ मन, सरल हृदय और दृढ़ विश्वास ब्रह्मांड का मार्ग रोशन करते हैं। अब हम ब्रह्मांड के अन्य नियमों के बारे में जानेंगे जिनकी सहायता से हम अपने जीवन को पूर्ण एवं सामंजस्यपूर्ण बना सकते हैं। तीसरा नियम है पत्राचार का नियम, यानी मिलन का नियम। यह नियम बताता है कि आपके अंदर चल रही भावनाएं और संवेदनाएं आपकी बाहरी दुनिया पर भी असर डालती हैं। यदि आपके मन में सद्भावना, करुणा और सहानुभूति है तो आपके आसपास के लोग भी आपके प्रति संवेदनशील होंगे और आपके काम में मदद करेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आपके अंदर क्रोध, ईर्ष्या या नफरत है तो आपके रिश्ते कमजोर हो जाएंगे और आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। इसलिए आत्मचिंतन करें कि इस समय आप पर कौन सी भावनाएं हावी हो रही हैं, और यदि नकारात्मक भावनाएं हैं तो क्षमा याचना करके उन्हें दूर करें। फिर कारण और प्रभाव का नियम है। यह सभी कानूनों का मूल नियम है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। यदि आप प्रेम, सेवा और सहयोग बोते हैं तो आपको सुख, सम्मान और सहयोग मिलेगा, और यदि आप स्वार्थ और भ्रष्ट आचरण बोते हैं तो आपको विवाद, बाधाएं और असफलता का सामना करना पड़ सकता है। कई बार हम अच्छे कर्म करते हैं लेकिन फिर भी उसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। अगर आपके साथ भी अभी ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि ये आपके कुछ पुराने अधूरे कर्म हो सकते हैं जिन्हें पूरा करने का मौका ब्रह्मांड आपको इस परिस्थिति के रूप में दे रहा है। 4 नियमों के यम आपकी कर्म यात्रा को नियंत्रण में रखते हैं। 5वां नियम क्षतिपूर्ति का नियम है, यानी कॉम्पेंसेशन का नियम। इस नियम के अनुसार आप दूसरों को जो भी देते हैं ब्रह्मांड उसे उसी रूप में आपको लौटाता है। यदि आप दूसरों की ईमानदारी से सेवा करते हैं तो ब्रह्मांड आपको समय, संसाधन और अवसर के रूप में समान सौभाग्य से पुरस्कृत करेगा। लेकिन यदि आप किसी के साथ अनुचित व्यवहार करते हैं तो एक दिन आपको भी किसी न किसी रूप में उस त्रासदी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जीवन में सहयोग और सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। 6ठा नियम आकर्षण का है। यह नियम सबसे ज्यादा प्रचलित है। यह नियम कहता है कि हम अपने दिमाग में जो विचार सबसे ज्यादा समय तक दोहराते हैं वही हम अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। यदि आप नियमित रूप से अपने मन में सफलता, स्वास्थ्य, प्रेम और समृद्धि के विचारों को दोहराते हैं तो समय के साथ ब्रह्मांड इन विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए परिस्थितियां बनाएगा। इसके लिए हर दिन पॉजिटिव एफर्मेशन, विजुअलाइजेशंस करें। अपने सपनों को ऐसे महसूस करें जैसे वे पहले से ही आपके हैं। इस भावना के साथ आपकी एनर्जी वेव्स हायर फ्रीक्वेंसी पर स्थिर हो जाएंगी और यूनिवर्स सेम फ्रीक्वेंसी पर वैसी ही चीजों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। 7वां नियम ऊर्जा का संचरण है, यानी ट्रांसमिशन का नियम। हम जानते हैं कि हर जीवित प्राणी में ऊर्जा का प्रवाह होता है, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक।
अगर आप किसी नकारात्मक व्यक्ति के साथ समय बिताएंगे तो उसकी ऊर्जा आप में स्थानांतरित हो जाएगी। इसीलिए अपने आसपास सकारात्मक, प्रेरणादायी लोगों, किताबों और परिस्थितियों को रखें। अपनी दिनचर्या में ध्यान, योग, संगीत सुनना या प्रकृति में समय बिताना जैसी आनंददायक गतिविधियां शामिल करें। ये सभी आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा पैदा करेंगे और आपकी बाहरी दुनिया को भी उसी तरह बदल देंगे। 8वां नियम सापेक्षता का नियम है। सभी घटनाएं और अनुभव हमें व्यक्तिगत रूप से बदलते प्रतीत होते हैं, लेकिन जो एक व्यक्ति के लिए हल्का अनुभव है वह किसी और के लिए भारी हो सकता है। इसलिए दूसरों से अपनी तुलना करके खुद का मूल्यांकन न करें। आपके जीवन में चुनौतियां और सफलताएं आपके आध्यात्मिक विकास के चरणों के अनुसार हैं। अगर कोई समस्या आपको भारी लगती है तो समझ लें कि ब्रह्मांड आपको मजबूत बनाने के लिए आपकी परीक्षा ले रहा है, और अगर आप बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आप आगे उच्च स्तर के अनुभवों के लिए तैयार हैं। जीवन में हर परिस्थिति को इसी नजरिए से स्वीकार करें और उसके आधार पर सीखें। 9वां नियम लय का नियम है। यह हमें बताता है कि जीवन में घटनाएं लहरों की तरह चलती हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर हम हार न माने और अपनी ऊर्जा को स्थिर रखें तो हम उतार चढ़ाव के बीच भी हमेशा एकाग्र रह सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी लय स्थायी नहीं होती। बदलाव अपरिहार्य है। बदलाव प्रक्रिया को गतिमान रखता है। इसलिए जब भी जीवन में गिरावट आए तो उसे अस्थायी समझें और उतार चढ़ाव के दौरान भी अहंकार से बचें, क्योंकि संतुलन ही हमारी ताकत है। अंतिम और 10वां नियम लिंग का नियम है, द रूल ऑफ जेंडर। यह ब्रह्मांडीय एकता में पुरुषत्व और स्त्रीत्व की अविभाज्यता को दर्शाता है। हमारे अंदर पुरुषोचित और स्त्रियोचित दोनों ही गुण होते हैं, जैसे स्थिरता और परिवर्तन, विस्तार और संकुचन। जब ये दोनों गुण हमारे अंदर संतुलित होते हैं तभी हम जीवन में सामंजस्य, रचनात्मकता और पोषण का अनुभव कर सकते हैं। अगर हम केवल एक गुण पर अधिक जोर देंगे तो दूसरा कमजोर हो जाएगा और हमारी ऊर्जा असंतुलित हो जाएगी। इसलिए अपने अंदर दोनों पहलुओं को समान सम्मान दें, अपनी रचनात्मकता को पोषित करें और अपने स्थिर पक्ष को भी मजबूत करें। इस तरह आप ब्रह्मांड की पूर्णता के साथ सामंजस्य स्थापित करेंगे और आंतरिक शांति प्राप्त करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और आप आज से ही अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर देंगे। तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें